प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा सच्चा और दिल दहला देने वाला वाकया शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। एक बेवा माँ की 3 जवान बेटियां जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, अचानक उम्मीद से हो गई ना उनका बाहर आना जाना था, न किसी से मेल जोल। फिर सवाल यह पैदा होता है, आखिर वो कौन है जिसने यह सब किया? क्या वह उनका अपना सगा बाप था, या कोई सौतेला भाई, या शायद चाचा या मामा खालू, या कोई और करीबी रिश्ता जिस पर भरोसा था, जो घर का फर्द था और जिसे कभी ऐसी उम्मीद ना थी। यह वाकया ऐसा है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घरों के दरों दीवार तक कांप उठे। जब सच्चाई सामने आई तो आइए बगैर वक्त जाया किए सुनते हैं वह लजाखेज वाकया जिसने साबित कर दिया कि हर दरिंदा बाहर नहीं होता, बाद दफा वह घर के अंदर होता है और उसका चेहरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला होता है। यह बात एक दुखी दिल रखने वाली मेहनती और गरीब बेवा औरत की है जिसका नाम बीवी हलीमा था। उसका शौहर कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था और उसके पहले शौहर से एक बेटा था जो माँ के दूसरे निकाह के बाद भी उसी के साथ रहा। बाद में हलीमा ने दूसरी शादी की जिससे उसे 6 बेटियां हुई, बेहद खूबसूरत, शर्मीली और बापदाम। शौहर भी ज्यादा अरसा ना रहे और हलीमा दोबारा बेवा हो गई, मगर बेटियों की तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। बीवी हलीमा अपनी 6 बेटियों के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। मेहनत मजदूरी करती, घरों में बर्तन मांजती, लोगों के कपड़े धोती और दिन भर की मेहनत से मिलने वाला थोड़ा सा खाना और पैसा ही उन सब का सहारा था। उसके सौतेले बेटे का नाम कामरान था जो बड़ी उम्र का था और शुरू से घर में ही रहा। कामरान उसका वही बेटा था जो पहले शौहर से था, मगर सब बेटियां उसे भाई समझती थीं। सब कुछ खामोशी से चल रहा था जब अचानक ऐसा तूफान उठा जिसने हलीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक दिन हलीमा की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अजीब सी होने लगी। पहले तो समझ ना सकी, फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने कुछ देर मुआयना करने के बाद एक खामोश जुमला कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनते ही जैसे हलीमा की दुनिया रुक गई, वो हिल कर रह गई। बेटी अभी तक बिन ब्याही थी और इज्जतदार बापर्दा। ये कैसे हो गया? किसने किया? कब किया? क्यों किया? माँ ने पहले तो सदमे में बेटी को डांटा, रुलवाया, दहाड़े मारी। फिर जब बेटी रोते हुए यह कहती रही, अम्मी मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, मुझ पर यकीन करें, तो माँ का दिल फट गया। वो जान गई कि बेटी सच बोल रही है। लेकिन अभी यह दुख कम ना हुआ था कि चंद ही दिनों बाद उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हाल में निकली और सबकी जुबान पर वही जुमला था, अम्मी हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें कुछ भी याद नहीं। इस सानी ने बीवी हलीमा को अंदर से तोड़कर रख दिया। वो दिनों तक रोई, सोचती रही, मगर कुछ समझ ना आया। फिर एक दिन दिल में हिम्मत करके वह इंसाफ की उम्मीद लेकर सुल्तानाबाद के बादशाह के दरबार में जा पहुंची। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। अचानक बीबी हलीमा दरबार में दाखिल हुई, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, कपड़े धूल से अटे, पांव नंगे, आंखों में बस एक ही सवाल, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीवी हलीमा ने इधर उधर देखा, फिर खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा दरबार में आई हैं, जुबान खोलें, बताएं क्या तकलीफ है? मगर बीवी हलीमा बोली, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दुख का मामला ऐसा है कि सबके सामने बताऊंगी तो कल मेरे घर के दरो दीवार भी शर्म से लड़ जाएंगे। बादशाह हैरान हुआ, मगर औरत की लड़ती आवाज और चेहरे का दर्द देखकर कहने लगा, इस माँ को मेरे कमरे में लाया जाए, मैं इसका दुख सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही हलीमा को अंदर ले गए। बादशाह के खास कमरे में वहां बीवी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर पड़ी, झाड़ू कतार रोने लगी। बादशाह का दिल पसीज गया और बोला, माँ जी आपकी फरियाद मेरी फरियाद है, जो कुछ हुआ है सच सच मुझे बताएं। अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा छुपा बैठा है तो मैं उसे निकालकर निशाने इबरत बना दूंगा। बीवी हलीमा ने लरजती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे पहले शौहर का इंतकाल बरसों पहले हुआ। उससे मेरा एक बेटा था जो अब मेरे साथ ही रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी हुई और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुई, मगर वह कैसा जालिम निकला कि वह शौहर भी ज्यादा दिन ना जिया और मैं एक बार फिर बेवा हो गई। मेरे 6 बच्चों की परवरिश का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा। बादशाह सलामत, मैं दिन भर अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ और जो बचा हुआ खाना या चंद सिक्के मिलते हैं उसी से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरी बेटियां बहुत शरीफ, पर्देदार और बापर्दा हैं। कभी अकेली बाहर नहीं गई, सिरों पर हमेशा दुपट्टा रहता है और आंखें झुकी रहती हैं। मेरी जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी जब एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। वो कमजोर रहने लगी, चक्कर आते, उल्टियां होने लगी। मैं उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है।
ये कहते हुए बीवी हलीमा की आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह सलामत। मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, मैं यह कैसे मान लूं? मैं उसे घर ले आई, गुस्से में आ गई, उसे मारा, थप्पड़ मारे। पूछा किसके साथ ऐसा किया, ये बच्चा किसका है? मगर मेरी बेटी बस रोती रही और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, अम्मी मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, बात तक नहीं की, मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। बादशाह सलामत, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे पैदा किया, पाला सिखाया, मैं उसकी आंखों में झूठ पहचान सकती हूं और मैं जान गई वो सच बोल रही है। हमने खामोशी इख्तियार कर ली। उसका बच्चा पैदा हुआ और हमने उसे भी सीने से लगा लिया। लेकिन चंद महीने बाद मेरी दूसरी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और फिर वही खबर मिली, आपकी बेटी उम्मीद से है। मेरा दिल बैठ गया, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये सब कौन कर रहा है, कैसे, कब? हमारे घर पर तो कोई आता जाता नहीं, मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं निकलती, हमारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक नहीं देता। और बादशाह सलामत जैसे यह काफी नहीं था, कुछ दिन बाद मेरी तीसरी बेटी की तबीयत खराब हुई और वह भी उम्मीद से निकली। मैंने सब्र किया, चुपचाप अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मुझे बता दे ये सब कौन कर रहा है। लेकिन सच छुपा रहा, कोई निशान ना मिला। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो दरिंदा कौन है जो मेरी बच्चियों की मासूमियत लूटकर चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कहकर बीवी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर गई। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह यजदान का चेहरा सख्त हो गया। उसने फैसला कर लिया, अब यह सिर्फ एक माँ का मसला नहीं रहा, यह पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। बीवी हलीमा की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह यजदान अपनी जगह से उठा और गहरी सांस लेकर बोला, अम्मा तुम अब आकर बोली हो जब 3 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। तुम्हें तो उस वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी उम्मीद से हुई थी। अगर तुम तब मुझे बता देती तो शायद बाकी दोनों बच्चियों को यह दिन ना देखना पड़ता। मगर यह भी सच है, तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के खौफ से सच को दबाए रखते हो। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद जहर पी लेते हो, और जब यह जहर अंदर ही अंदर काटने लगता है तब तुम चीखने पर मजबूर होते हो। अम्मा तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं मगर बहरहाल आ जाती हैं। बीवी हलीमा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। आंसू बहते हुए वह बोली, बादशाह सलामत आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पहले आना चाहिए था, मगर अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बस मैं यह चाहती हूं कि मेरी बेटियों का वो मुजरिम पकड़ा जाए। वो दरिंदा कौन है जो चुपचाप हमारी जिंदगी बर्बाद करके निकल जाता है? बादशाह ने उसकी तरफ देखा, उसके दिल में जोश उबलने लगा था। वो बोला, अम्मा अब यह मसला तुम्हारा नहीं, मेरी सल्तनत का है, और जब तक मैं जिंदा हूं किसी दरिंदे को यह इजाजत नहीं कि वो गरीब, लाचार और पाकीज़ा औरतों पर जुल्म करे और सजा से बच जाए। मेरा ईमान है कि अगर मेरी सल्तनत में एक माह भी बेबस हो तो मेरी बादशाही पर लानत है। तुम अब जाओ, आराम करो, अब तुम्हारा दुख मेरा दर्द है। बीवी हलीमा खामोशी से अपनी चादर संभालती हुई आंखों में आंसू लिए वहां से रवाना हो गई। बादशाह यजदान वापस दरबार में आया। बाजा फरियादें सुनने लगा, लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही बात में उलझा हुआ था। आखिर वह कौन है जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक माँ की 3 बेटियों की इज्जत लूट लेता है? दरबार के बादशाह अपने कमरे में गया और फौरन वजीर खास को बुलाया। वजीर अंदर आया तो बादशाह के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखकर पूछा, बादशाह सलामत, वो कौन सी बात है जो इतनी तकलीफ दे गई है? बादशाह ने तेज लहजे में जवाब दिया, वजीर मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छुपा बैठा है जो इतना बड़ा गुनाह कर चुका है कि जमीन भी शर्मा जाए। उस औरत की 3 बेटियों को उसने बर्बाद कर दिया है और वो माँ आज मेरे दरबार में रोती रही। क्या यह इंसाफ है? वजीर ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है बादशाह सलामत, अब बताइए हमें क्या करना है? बादशाह ने गौसे से जवाब दिया, मुझे मालूम करना है कि वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे अंदर घुसता है। वो दीमक की तरह उस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ा सोचने लगा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है, लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने आगे बढ़कर बादशाह के कान में एक हिकमत ए अमली बताई, एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते होंगे हाथों पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीबी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला तो हैरत से बोली, वजीर साहब आप इस वक्त? वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा जो दुख आप बादशाह सलामत को सुना कर आई उसके बाद वह रात भर ना सो सके। हम अब वह दरिंदा तलाश करेंगे, बस थोड़ा सा समय देना होगा।
वजीर के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीबी हलीमा हैरानी से बोली, वजीर साहब ये कुत्ता क्यों लाए हैं?